नमस्कार, खंबागढ़ी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस और भाजपा ने जनता से छीनने का काम किया, आम जन पार्टी लौटाएगी काजल। सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कामना को लेकर दशा माता का कई स्थानों पर महिलाओं ने किया पूजन। घर घर नल से जल मिशन को पूरा करना मेरा संकल्प, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। नूतन वर्ष के अभिनंदन में भगवा रैली कल शहर भर में 12 स्थानों से रवाना होगी। रैलियां हिंदू नव संवत्सर उत्सव आयोजित समिति का 3 दिवसीय आयोजन। सांसद बन अलवर जिले के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध करवाना मेरा संकल्प है, भूपेंद्र यादव। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से भारतीय आम जन पार्टी की प्रत्याशी काजल किन्नर ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ता और आमजन ने काजल का फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इससे पहले काजल ने नयापुरा में एक आम सभा को भी संबोधित किया। राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया। काजल ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, भाजपा कांग्रेस से जनता त्रस्त है। बेलगाम अपराध हो रहे हैं, अधिकारियों पर दबाव बनाए जाते हैं, तानाशाही का रवैया चल रहा है। कांग्रेस और भाजपा ने आमजन का अधिकार छीनने का काम किया है। मैं उन्हें वापस लौटाऊंगी। योजनाओं के नाम पर जनता से छलाव हुआ है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। कोटा बूंदी की जनता का आभार जताते हुए काजल ने कहा है कि आमजन ने बेटी और बहन और साथी के रूप में जो स्नेह दिया वही मेरी ताकत है। कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मैं सदैव ऋणी रहूंगी। मुझ पर जन जन का जो भरोसा है उसे कायम रखने के लिए काम करते रहेंगे। भारतीय आम जन पार्टी नागरिकों के हक अधिकारों के प्रति संवेदनशील है। भाजपा वाले आम जन को कांग्रेस का बताकर अपमान करते हैं तो कांग्रेस वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का गुप्तचर बताकर उनका उपहास उड़ाते हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता भी नाराज है और लगातार सभी मुझे समर्थन देने के लिए तैयार है। सभी कार्यकर्ता और आमजन मेरे पक्ष में वोटिंग करने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। जन समर्थन मिल रहा है। नामांकन दाखिल करने के बाद समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। काजल ने नामांकन के बाद मीडिया रूबरू होते हुए कहा कि वे महिला और बाल विकास कार्यक्रम, शिक्षा, चिकित्सा और पोषाहार प्रकल्प पर पहले से ही सामाजिक संस्थाओं के साथ कार्य कर रही है। ग्रामीण व शहरी विकास की योजनाएं से भी जुड़ी हुई है। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम भी आयोजित करती है। काजल ने बताया संसदीय क्षेत्र की जनता सहयोग करेंगे तो वह सामाजिक स्तर पर सभी अभाव अभियोग का निराकरण करेंगे। काजल ने कहा बड़े नेता मंत्री किसी का भला नहीं करते, यह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां पका रहे हैं। मैं किन्नर समुदाय का भी विश्वास बनाए रखूंगी, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करूंगी और आमजन में महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग और बच्चों की मदद और सामाजिक आर्थिक सहयोग तक उसके साथ खड़ी हुई हूं। जनता का अहित नहीं होने दूंगी। मुझ तक पहुंचने वाली आम जनता की किसी की भी पीड़ा शिकायत का मौके पर निवारण होगा। संसदीय क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक मेरा परिवार है। अवसर आने पर परिजनों के लिए मैं गर्दन भी काट सकती हूं। जनता ने मुझे प्यार, विश्वास, भरोसा दिया है। आशीर्वाद के साथ इस चुनाव को जीतना है। सड़क से सदन की आवाज बनूंगी। महंगाई, भ्रष्टाचार और अराजकता एवं सामाजिकता कुरीतियों को दूर करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बरकरार रहेगा। कोटा और बूंदी का चहुमुखी विकास होगा। कोटा से संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। राजस्थान पीएम नरेंद्र मोदी ने चूरू में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत की विकसित होगी। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। 10 साल पहले देश की खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। करोड़ों गरीबों के सिर पर छत नहीं थी। सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कामना को लेकर दशा माता का कई स्थानों पर महिलाओं ने पूजन किया। अंसल सुशांत सिटी भिलवाड़ा के एक ब्लॉक में दशा माता की पूजा बड़े हर्ष और उल्लास से मनाई गई। समाजसेवी सीमा पारिक ने बताया धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति दशा माता की पूजा करता है उसके जीवन में आ रही परेशानी दूर हो जाती है, दशा सुधर जाती है। इस व्रत को करने से घर की दरिद्रता भी दूर होती है। दशा माता के व्रत में कच्चे सूत के साथ पीपल की पूजा का महत्व माना गया है।
होलिका दहन के 10वें दिन व्रत पूजन कर महिलाओं ने सुख समृद्धि और पारिवारिक दशा सुधारने की कामना के साथ दशा माता का पूजन किया। माता पार्वती की स्वरूप दशा माता का यह पूजन चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर शुक्रवार को किया गया। शुक्रवार सुबह 16 श्रृंगार कर सुहागिन महिलाएं सुबह से उन मंदिरों में पहुंची जहां पीपल का पेड़ है। यहां उन्होंने सामूहिक रूप से राजा नल और रानी दमयंती की कथा भी सुनी। पूजन के दौरान महिलाओं ने दशा माता को विशेष रूप से बनाए गए बेसन के गहने भी अर्पित किए। वृद्धारी महिलाओं ने सुबह पूजा का संकल्प लेकर पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजन किया। कच्चे सूत का दस्तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाई। फिर पीपल के पेड़ के चारों ओर 10 बार धूमकर वृक्ष के तने पर पवित्र सूती धागे को बांधा। वृद्धारी महिलाओं ने पूजन अर्चन के बाद राजा नल और उनकी रानी दमयंती की कथा भी सुनी। इस दिन व्रत रखकर महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। एक बार व्रत करने के बाद उसे जीवन भर जारी रखना चाहिए। पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी और कुमकुम से रेखा चित्र बनाए गए। महिलाओं ने अपने घर को बुराई और नकारात्मक से बचाने के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। झालवाड़ा की काली सिंध थर्मल पावर परियोजना में एक बार फिर से हादसा हुआ है, जिसमें सेफ्टी वाल्व खुलने से एक मजदूर बुरी तरह झुलस गया जबकि 2 मजदूर घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक काली सिंध सुपर थर्मल पावर परियोजना में गुरुवार रात अचानक सेफ्टी वाल्व खुल जाने से 3 कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एसआरजी चिकित्सालय झालवाड़ा लाया गया, जहां 2 कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और एक कर्मचारी के गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसे बर्न वार्ड में भर्ती किया गया। मजदूरों ने कहा कि यदि समय समय पर प्लांट में मेंटेनेंस होता रहे तो हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क किया। शहर विधानसभा क्षेत्र में संपर्क के दौरान आरती यूनियन द्वारा भूपेंद्र यादव का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। आरती यूनियन के तरफ से केंद्रीय मंत्री को काजू से तोला गया। इस मौके पर मौजूद आरती यूनियन के प्रधान और सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री का बड़ी फूल की माला व सफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरती यूनियन द्वारा किए गए मान सम्मान के लिए उनका हृदय के अंतःकरण से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आप सभी का प्यार और सहयोग के जरिए ही मैं अलवर की आवाज बनकर सांसद में जाऊंगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अलवर की मूलभूत समस्याओं का हल जरूर होगा। अलवर में पीने के पानी की समस्या का पूर्णतः समाधान होकर रहेगा। यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब पूरी होने की गारंटी। भूपेंद्र यादव ने स्थानीय आढ़ती भाइयों और किसानों से मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी योजना को जल्द से जल्द पूरा करवाना मेरी प्राथमिकता होगी। अलवर क्षेत्र के बांधों में जल पहुंचना बेहद जरूरी है। इसके जरिए किसान भाइयों की सिंचाई की समस्या दूर हो जाएगी। इसको मैं भली भांति जानता हूं। आप लोगों की समस्या दुख दर्द दूर करने और अलवर का विकास करने के लिए ही मोदी जी ने मुझे यहां भेजा है। हर घर नल से जल योजना जल्द से जल्द पूरी होगी, ये मेरा संकल्प है। इस मिशन में हुए घोटाला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिन इलाकों में सर्वे ठीक से नहीं हुआ है वहां भी दोबारा से सर्वे कराया जाएगा, ताकि जिन लोगों तक यह योजना नहीं पहुंची है उन लोगों तक इस योजना को पहुंचाने का काम आपका अपना भाई भूपेंद्र यादव करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी और मोदी जी पर आपके विश्वास का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव देश का भविष्य बनाने वाले को चुनने का चुनाव है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आप सभी अपना कीमती वोट विकसित भारत और विकसित राजस्थान, विकसित अलवर की गारंटी वाली मोदी सरकार को दें। अलवर से संवाददाता रूपेश शर्मा की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सीकर लोकसभा सीट पर भी 19 अप्रैल को पहले चरण में ही मतदान होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में चुनावी दौरे पर आएंगे। सीएम का सीकर जिले में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन से लेकर अब तक का यह तीसरा दौरा है। ज्ञात रहे कि सीकर लोकसभा सीट शेखावटी की सबसे हॉट सीट में से एक मानी जा रही है, क्योंकि जहां भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती तीसरी बार यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जीत की हैट्रिक बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार सीकर लोकसभा सीट को इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ी है। सीकर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की ओर से माकपा प्रत्याशी अमराराम चुनावी मैदान में हैं, जो 3 बार दोद विधानसभा से विधायक रहे हैं और एक बार दांतारामगढ़ से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। अमराराम शेखावटी समेत पूरे प्रदेश में दिग्गज किसान नेताओं में भी शुमार है। इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस के सीकर लोकसभा सीट छोड़ने के कारण कांग्रेस और मकाप दोनों दलों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीकर लोकसभा क्षेत्रीय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गृह जिला भी है। बीते विधानसभा चुनाव में भी सीकर लोकसभा की 8 सीटों में से 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो वहीं 3 पर भाजपा के विधायक चुने गए थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सीकर लोकसभा की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से विधायक निर्वाचित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज होने वाली जनसभा भी पीसीसी चीफ डोटासरा के विधानसभा में ही है। केंद्रीय मंत्री व लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने रामगढ़ विधानसभा में जनसंपर्क किया। इस दौरान हर इलाके में काफी भीड़ केंद्रीय मंत्री की एक झलक पाने को आतुर दिखी। भूपेंद्र यादव ने इलाकों के बुजुर्गों, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं से अलवर के विकास से संबंधित चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्थानीय निवासियों ने बड़ी फूलमाला साफा बांधकर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इलाके के सभी निवासियों को हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से मोदी जी के हाथ मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी और मोदी जी पर आपके विश्वास का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य बनाने वाले को चुनने का यह चुनाव है। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने देश में विकास का वह आयाम स्थापित किया है जिसे विपक्ष 70 सालों में भी स्थापित नहीं कर पाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी लहर में विपक्ष की हार तय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता विपक्ष के जहाज को डुबो देगी। अलवर की जनता के साथ किए गए विश्वासघात का फल उन्हें जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से आया फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, पर अब एक एक पैसे का हिसाब होगा। दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जो गलत सर्वे किया गया, गरीब लोगों का हक छीना गया है, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। जो दोषी होगा उसको सजा दिलाने का काम मैं करूंगा। यही मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने कहा मोदी जी की गारंटी है विकसित अलवर, विकसित राजस्थान, विकसित भारत। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश को ऐसे आयाम पर ले गए हैं जहां देश अब जल्द विश्व की 3 आर्थिक महाशक्तियों में शामिल होगा। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ देशवासियों द्वारा अब 2024 में दोबारा चुनने से ही संभव होगा। इसीलिए फिर 2024 में मोदी जी को दोबारा चुनकर एक नया विकसित अलवर, विकसित राजस्थान और विकसित भारत बनाने में अपना अहम योगदान दें। उन्होंने कहा कि ये लोकसभा का चुनाव सीधा सीधा भारत के गौरव का चुनाव है, विकसित भारत का चुनाव है, देश की सीमाओं की सुरक्षित रखने का चुनाव है। मोदी जी द्वारा दी गई देश के विकास की गारंटी, भारत के किसानों के विकास की गारंटी का, समाज के गरीब वर्ग के विकास की गारंटी, महिलाओं के सम्मान की गारंटी, युवाओं के आवास और विकास की गारंटी पर देश के 140 करोड़ देशवासियों को विश्वास है। मोदी सरकार का एक ही सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास। यही मोदी की गारंटी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अलवर को विकसित करके एक नया विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने का काम डबल इंजन की सरकार करेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आप सभी अपना कीमती वोट विकसित भारत और विकसित राजस्थान, विकसित अलवर की गारंटी वाली मोदी सरकार को दें। इस अवसर पर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, बनवारी लाल सिंघल, जय आहूजा, सुखवंत सिंह, गोवर्धन सिंह सिसोदिया, रमन गुलाटी,
इंद्रजीत सिंह पाटा सहित भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। अलवर से संवाददाता रूपेश शर्मा की रिपोर्ट। हिंदू नव संवत्सर उत्सव आयोजन समिति कोटा महानगर के तत्वावधान में नव संवत्सर 2081 के भव्य अभिनंदन के लिए 3 दिवसीय आयोजन रविवार से प्रारंभ हो जाएंगे, जिसके तहत पहले दिन विशाल भगवा रैली निकाली जाएगी। समिति के मंत्री अनिल जैन ने बताया कि शहर के 12 स्थानों से रैली प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए टिलेश्वर भवन पर संगम करेगी, जहां से संयुक्त रूप से 12 हदरी पहुंचेगी। अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल ने बताया कि शहर के अनंतपुरा, आरकेपुरम, बोरखेड़ा, फॉर्म्स कॉलेज शिवपुरा, रामचंद्रपुरा, डीसीएम रंगपुरा, सब्जी मंडी, काला तालाब स्टेशन और कुन्हाड़ी से भगवा रैली रवाना होंगी, जो टिलेश्वर भवन स्थित चौराहे पर संगम करेंगी। रैलियां दोपहर 2 बजे संयुक्त रूप से रवाना होकर डीपी ज्वेलर्स, फर्नीचर मार्केट, लाल लजपत राय सर्कल, चौपाटी, गुमनामपुरा, गुजराती भवन, मोहन टाकिस, सब्जी मंडी, चारखंबा, अग्रसेन सर्कल, रामपुरा, आर्य समाज रुड़ा होते हुए बरहद्वारी पहुंचेंगे, जहां महाआरती और आतिशबाजी के साथ नव संवत्सर 2081 और नव युगाब्द 5126 के आगमन पर स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर आयोजित भगवा रैली में 2 पहिया और चौपहिया वाहन चलेंगे। रैली में साधु संत और महापुरुषों की झांकियां चलेगी। मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए बैंड चलेंगे। रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। रैली मार्ग में 1000 तोरण द्वारा लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल को समरसता मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और 2 लाख दियों से दीपदान के आयोजन किए जाएंगे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान में कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला और उनके भाई हरे कृष्ण बिरला के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत की है। गुंजल ने दोनों बिरला भाइयों पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा, चुनाव आयोग और प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है, वह आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं करवा पा रहे हैं। गुंजल ने प्रत्याशियों के लिए जारी नामांकन नियमों का जिक्र करते हुए आगे कहा, आचार संहिता में एक बिंदु है जिसके अनुसार नामांकन भरते हुए प्रत्याशी समेत केवल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष मौजूद रह सकते हैं। लेकिन 3 अप्रैल को जब बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला नामांकन पत्र दाखिल करने गए तो उनके साथ 5 से अधिक व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पहुंचे। ऐसा ही कुछ 4 अप्रैल को ओम बिरला के भाई हरिकृष्ण बिरला ने नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान हुआ। उस दौरान भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोग रिटर्निंग अधिकारी के यहां पहुंचे। नामांकन के फोटो खुद बिरला भाइयों ने शेयर किए हैं। इससे पहले भी गुंजल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को बिरला की नामांकन रैली निकालने के चंद घंटों पहले शिकायत की थी। उसमें कहा गया था कि कोटा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल किया जा रहा है। इस दौरान रैली निकाली जा रही है, जिसके लिए कोटा नगर निगम उत्तर दक्षिण के कर्मचारियों को आने के लिए पाबंद किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था देखने वाले अधिकारी, रुचा सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को रैली स्थल के पास स्थित बाराद्वारी पर एकत्रित होने के लिए पाबंद किया है और वहां से उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा प्रत्याशी की रैली में जाने के लिए निर्देशित किया है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी संचालित करने वाले सभी महिलाओं को भी रैली में आने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जिला परिषद के अधिकारी भी सभी नरेगा कर्मचारियों को बसों में बिठाकर रैली में ले जाने की व्यवस्था करवा रहे हैं, जो कि सीधे से आचार संहिता का उल्लंघन है। गुंजल ने तीनों शिकायत पर उचित कार्यवाही कर आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने की मांग की। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस और भाजपा ने जनता से छीनने का काम किया, आम जन पार्टी लौटाएगी काजल। सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कामना को लेकर दशा माता का कई स्थानों पर महिलाओं ने किया पूजन। घर घर नल से जल मिशन को पूरा करना मेरा संकल्प, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। नूतन वर्ष के अभिनंदन में भगवा रैली कल शहर भर में 12 स्थानों से रवाना होगी। रैलियां हिंदू नव संवत्सर उत्सव आयोजित समिति का 3 दिवसीय आयोजन। सांसद बन अलवर जिले के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध करवाना मेरा संकल्प है, भूपेंद्र यादव। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।